हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस डीआई के क्लास में। मैंने इससे पिछले वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने पढ़ाया था पाई चार्ट और पाई चार्ट को कंप्लीट किया था। आज की जो मेरी क्लास होगी वो होगी लाइन ग्राफ की। तो आप हेडिंग डालो लाइन ग्राफ की, लिखो टाइप 2, नीचे लिखो आप लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ देखो, लाइन ग्राफ में पढ़ना क्या है, इससे पिछले वाली वीडियो में थोड़ा मैंने इंट्रो दिया था। तो आज की क्लास में मैंने इसमें 4-5 क्वेश्चन रखा है, वो देखेंगे किस तरह से इसे सॉल्यूशन किया जाए, ताकि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए आपका पेपर में वो इससे बाहर ना जाए। देखो, आप 2-3 बात समझ लेना चाहिए इस पूरे पाई चार्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है। ये है आपका लाइन ग्राफ, ठीक है। इसमें बताया गया है, ये प्रतिशत बताया गया है, जैसे 10% है, 20, 30, 40, 50 ये परसेंट बताया गया है। और नीचे का जो ये एरिया है वो ईयर बताता है कि 2009, 2010, 11, 12, 13। ये है आपका लाइन ग्राफ, ये है आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में देखो आप, ये इंडिकेट करता है कि ये कहाँ पे है, इस दोनों को मिडिल में है। ये देखोगे तो ये दोनों इस दोनों डिजिट का मिडिल में है। ये कहाँ, यानी इस दोनों का मिडिल में कितना होगा, ये होगा 25। ये 25% इंडिकेट करेगा। उसके बाद ये देखो आप 2010 में देखोगे तो ये किस जगह पे है, तो ये 50% पे है, 50। उसके बाद ये देखो आप 70, ये है आपका 45%, वो है 65%। ये पूरे लाइन ग्राफ है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप एक बार बनाने का प्रयास करना मेरे साथ साथ। देखो, 2-3 बात समझ लो। पहले आई इनकम का क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे आपकी इनकम है जो सपोज दैट 500 रुपया है, एक दिन की इनकम है आपकी 500। आपने इसमें से 200 रुपया व्यय कर दिए या खर्च कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद 500 आपकी इनकम थी, 200 रुपये आपने व्यय किया, तो आपके पास कितना बचा, तो बचा मेरे पास 300। तो देखो आई इक्वल टू होता है व्यय प्लस लाभ। लाभ को ही हम बचत बोलते हैं, जो सेविंग होता है उसी को बोलते हैं, ये एक्सपेंडिचर है। आगे देखो, अब देखो व्यय कितना था 200 रुपीज़ और लाभ यानी बचा कितना 300। तो टोटल सम करके देखोगे तो आपका आएगा 500। ये आई इक्वल टू फार्मूला है। फार्मूला क्या है ये तो आप पहले से भी जानते थे, मैंने बस ऐसे ही बता दिया आपको समझने के लिए। ये आप लिख लो, आई इक्वल टू व्यय प्लस लाभ। व्यय प्लस लाभ। अगर आपको लाभ निकालना है, सपोज दैट लाभ फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये प्लस है ना इस साइड, तो इस साइड लाओगे तो ये माइनस होगा। लाभ इक्वल टू होगा आई माइनस व्यय। आप बस इससे याद रखना, ये तो खुद ब खुद पता होगा कि कैसे निकालेंगे। चलो फिर देखो, अगर सपोज डेट व्यय फाइंड करना है तो क्या होगा, इसमें से ये माइनस होगा आई माइनस लाभ। ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें समझने लायक कोई बात ही नहीं था क्योंकि ये आप पहले से जानते थे। चलो, एक होता है प्रतिशत लाभ। क्या होता है ये होता है आई माइनस व्यय अपॉन व्यय मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, इसे आप लिख लो। और एक आप पतली सी कॉपी बनाना, इतनी पतली छोटी सी 20 या 30 रुपए वाली कॉपी लेना, उसमें ना आप सिर्फ डीआई का क्वेश्चन बनाना,
और डी एच जितना मैंने पढ़ा है उसमें एक साथ लिखना। चलो इसे आप लिख लो। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100। इसके जगह आप ये कर सकते हो, देखो आप लिख लिए होंगे, देखो आय माइनस व्यय को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, लाभ गुना 100 बटा व्यय, ये भी लिख सकते हो। अच्छा मैंने ये क्यों लिखा, लाभ क्यों लिखा, तो आपको पता है कि आय माइनस व्यय होता है वो किसके इक्वल है, लाभ के, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लाभ। इसे आप लिख लो। एक होता है प्रतिशत हानि, प्रतिशत मतलब लॉस में, परसेंट में लॉस चाहिए आपको, तो इसे आप आगे करना और इसे पीछे रखना, ठीक है, बाकी सब सेम लिख देना बस। और यहाँ पे आपको होगा ये हानि, यहाँ भी हानि तो यहाँ भी हानि। चलो ये बात आप समझ गए होंगे। देखो आगे आप देखो यहाँ पे प्रतिशत लाभ आय माइनस व्यय बटा व्यय मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला होता है। ये देखो एक बात मैं बताता हूँ आपको, समझना ध्यान से आप। सपोज दैट आपका जो लाभ परसेंट है, सपोज दैट 25% है, ठीक है, 25% आपका लाभ है, तो यहाँ पे 25 लिख दो। ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे आएगा आपका डिवाइड 100, ये होगा आय माइनस व्यय बटा व्यय अपॉन व्यय, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैंने क्या किया कि सपोज दैट मैंने माना कि जो लाभ है वो 25% है, ठीक है, तो 25 ये 100 था, इसे मैंने डिवाइड में कर लिया, इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड अगर मल्टीप्लाई में हो तो ये डिवाइड में जाएगा, अगर ये प्लस में हो तो ये माइनस में जाएगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। अब देखो आगे आप इससे क्रॉस कर लो, 25 अपॉन 100 इसकल टू होगा आय माइनस व्यय। अब एक काम करो, देखो ये माइनस है ना, इसे उठा के इस साइड ले आओ, व्यय मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, व्यय इसकल टू क्या होगा, आय। ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप क्या करो, इस दोनों में से कॉमन क्या है, व्यय कॉमन है, ले लो, ये होगा 25 अपॉन में 100 प्लस 1 इसकल टू आई। ये बात भी समझ गए होंगे। अब एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, ये एलसीएम होगा 100। अच्छा एलसीएम में आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, देखो मैं बता देता हूँ एलसीएम क्या होता है। इस दोनों का एलसीएम का मतलब होता है ऐसे ऐसे करके लेते हो ना, आप बचपन में सीखोगे। तो 1 है और 100 है, तो 1 मल्टीप्लाई 100 करेंगे इस दोनों को तो 100 होगा एलसीएम आपका। इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर कितना आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना होगा आपका, होगा 100 इसकल टू आई। अब देखो व्यय इधर लिखता हूँ मैं, ये आप ऐड करोगे तो होगा 125 अपॉन में 100 व्यय इसकल टू होगा आई। इसको इससे आप काट लो 25 से, तो ये 4 टाइम कटेगा, ये 5 टाइम कटेगा, ठीक है। तो देखो आप व्यय इसकल टू आप क्या लिखोगे, एक बार लिख देता हूँ ऐसे, आई। मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ इसे, देखो आप आई 5/4 इसकल टू आई दिया है, इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है ना, तो ये आएगा आपका डिवाइड में व्यय। देखो एक रिलेशन आ गया, इसे आप लिखो एक बार, या आप वीडियो पॉज करके लिख लेना इसे। आप देखो समझो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, पूरा मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि देखो यहाँ पे आप
25% ली हो ना आप, तो 25% के बदले क्या कितना दोगे आप? 100। इसे आप पहले काट लो, कितना हो जाएगा ये? तो ये 4 टाइम कटेगा, ऊपर में 1। ये जो नीचे का सेक्शन होगा डिनोमिनेटर का, ये होगा, देखो क्या आया है यहाँ पे सामने में, क्या है? व्यय। तो ये जो सेक्शन होगा ये होगा आपका व्यय, और ये जो सेक्शन होगा ये होगा आपका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट। अगर लॉस है तो ये लॉस होगा। अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पे लॉस लिखा हो तो आप इसमें माइनस करना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 4 + 1 कर देंगे, तो जो ये आएगा ये तो व्यय ही रहेगा, ये आपका होगा आई। ये दोनों को अलग अलग लिखना आप, इसमें इसको ऐड कर देना 4 + 1, तो ये टोटल आपका होगा आई। ये होगा आपका लाभ। फ्रैक्शन में ये लाभ होगा, ये नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर होगा वो होगा आपका व्यय। अच्छा, अगर आप इसमें ऐड कर लोगे तो ये होगा आपका इनकम, आय। ये तो पहले से पता है, ये व्यय है आपका, जो खर्च के है वो है, तो व्यय। तो एक रिलेशन आ गया कि अगर परसेंट में दे रखा है कोई भी क्वेश्चन, जैसे 50% या 60% कोई भी, तो आप फर्स्ट में क्या करना, देखो आप फिर से समझो। देखो सपोज दैट 50% लिखा मैंने, परसेंट के बदले 100 दे दिया, ठीक है। इसको काट लो आप 1/2। ये तो होगा आपका व्यय, अगर लाभ है तो ये होगा आपका लाभ, ठीक है। अगर हमें आय निकालना है, फ्रैक्शन में आय निकालना है, तो इसको आप ऐड करोगे 3/2। ये होगा आपका व्यय, ये होगा आपका आय। ये बात आप समझ गए होंगे, आपको मैं क्या समझाना चाह रहा था। ये जितना मैं प्रोसेस किया ना इससे पहले, वो पूरा कॉन्सेप्ट यही है। चलो अब देखो क्वेश्चन, अगर सपोज लॉस लिखा हो, जैसे यहाँ पे 20% दिया है 100, और लॉस का दिया है, हानि का, तो ये जो होगा सेक्शन ऊपर का, छोटा करना है तो कर लो 1/5। ये जो सेक्शन होगा ये लॉस का होगा, हानि का। ये होगा आपका, ये तो व्यय है तो व्यय ही रहेगा। अगर आप फिर क्या करना, देखो अगर आपको चाहिए आय, तो इसमें से ही माइनस करना 4/5, ये व्यय हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आय। ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलो देखो अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 से बनाओ आप, क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप बनाएंगे बाद में, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। वर्ष 2010 में कंपनी का व्यय, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको, आप भी बनाना मेरे साथ में। कर वर्ष 2010 में कंपनी का जो व्यय था वो 75,000 रुपया था, ये इतना व्यय था, ठीक है। तो कह रहा है कि उस वर्ष कंपनी की आय कितनी थी, इनकम बताना है आपको, सिंपल बताना है आपको कि उस वर्ष उस कंपनी की इनकम कितनी थी। तो देखो वर्ष 2010 की बात क्या ना, 2010, तो 2010 के अंतर्गत कितना परसेंट दे रखा है, 2010 में देखो परसेंट कितना दे रखा है, 50%। ये पूरा लाइन 2010 का है, ये सामने जाओगे 2010 कितना है, 50%। तो यहाँ आप लिखो 50%, परसेंट के बदले आप कितना देते हो, 100। इसको आपको काटना बताया, 1/2 लिखते हैं। मैंने अभी आपको बताया जब आप इसमें इसको ऐड करोगे तो ये जो होगा वो आपका व्यय होगा, ये जो सेक्शन होगा ये होगा आय, ठीक है। मैंने जो प्रॉफिट कह रहा था ना, प्रॉफिट 50% है 2010 के अंतर्गत, तो जो ये सेक्शन होगा डिनोमिनेटर का सेक्शन होगा वो होगा आपका व्यय, और इसमें आप 2 + 1 करोगे तो ये होगा आपका इनकम। तो देखो मैंने पिछले वाली बहुत सारी क्लास था, जो 3 क्लास लिया था, हर टाइम मैंने आपको क्या बताया कि जो आय है, आय का कंपैरिजन आय से करना, और जो व्यय का कंपैरिजन है वो आप व्यय से करना, ठीक है। तो देखो आपका व्यय कितना दे रखा है, देख लो आप 75,000। आपको आय फाइंड करना है, तो व्यय का जो कंपैरिजन करेंगे हम वो व्यय से करेंगे,
व्यय का कंपेरिजन व्यय से, आय करना है तो 3 से गुना करना, ये आपका होगा आय, लिख दो आय। ये हो गया आपका आंसर, काट देना 2 से 150, 15 45, ठीक है, समझ गए आप, या जो भी होगा आंसर काट लेना। देखो ये बात आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे किया, मैंने व्यय का कंपेरिजन व्यय से किया। तो व्यय कितना था क्वेश्चन में 75,000, तो व्यय रेशियो में कितना, इसे रेशियो बोलते हैं, इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 3:2, ये आपका व्यय है, ये आपका आय है, ठीक है। तो व्यय का कंपेरिजन व्यय से किया, ये बात आप समझ गए होंगे। और फिर मुझे आय चाहिए था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका आय। अच्छा, आप नीचे क्वेश्चन लिखो एक, इसी क्वेश्चन नंबर 2 में ही, कि इसका आय तथा व्यय का अनुपात बताइए, आय तथा व्यय का अनुपात बताइए, इसे आप काट लेना, जो आंसर आएगा वो आय होगा, इनकम आपका। इसी क्वेश्चन में लिखो आप कि इसका अनुपात बताइए, अनुपात किसका, आय तथा व्यय का। तो देखो आय तो इतना है, व्यय कितना दे रखा है, देखो 75,000, यहाँ पे रेशियो लगा दो 75,000, इसको इससे आप काट दो सीधा सीधा, 3:2, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आय और व्यय का रेशियो, आय तथा व्यय का अनुपात, ये हो गया आंसर। ये बात भी आप समझ गए होंगे कि मैंने इसे कैसे किया, जो आय आया था और जो व्यय दे रखा था उस दोनों का मैंने रेशियो निकाल दिया, तो आपका आंसर होगा 3:2, इसे आप लिख लो। यहाँ तक आप सारी बात समझ गए होंगे। देखो आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्ष 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत और वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत का कितना प्रतिशत है। वर्ष 2013 में परसेंट आप देखो कि कंपनी का परसेंट कितना रहा है, तो कंपनी का जो परसेंट रहा है वो रहा है 65%। 2013 में कंपनी की आय का प्रतिशत, ये बस ऐसे लिख रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, 65% लिख दो आप, 65% कि 2013 में जो कंपनी की आय रही है वो 65% रही है, और 2009 में जो कंपनी की आय रही है उसका प्रतिशत कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2009 में 25%। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि कंपनी 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत और 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत का कितना प्रतिशत है। तो जिसमें का लगा रहा है ना, का, जैसे इसमें 2009 में का लगा है तो उसे आप नीचे रखना डिनोमिनेटर में, जिसमें का लगा रहा है, जैसे इसमें लगा है 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का, देखो यहाँ पे आप इसमें लिखा का, तो का जिसमें लगा रहे उसको आप डिनोमिनेटर में रखना, डिनोमिनेटर में रख लिया, और इसका परसेंट चाहिए तो ये 65 है मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका प्रतिशत आएगा, ये होगा 260% होगा। ये बात आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें का और जिसमें से लगा रहा है उसे डिनोमिनेटर में रखना आप, ठीक है। तो इस 2009 में लिखा है का, तो डिनोमिनेटर में रख दिया 25%, 2009 में कितना परसेंट गया है देखो यहाँ से 25, तो 25 को नीचे रखो आप, और 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का परसेंट दे रखा है 65%, तो 65 ऊपर रखो, ये परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, इसको हमको चेंज करना है परसेंट में, तो ये होगा कितना आपका 260%, लिखो इसे आप।
चलो ये हो गया सारा। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद बनाना, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। कह रहा है कि यदि वर्ष 2012 में, क्वेश्चन नंबर 4 नीचे लिखा हूँ मैं पढ़ देता हूँ। यदि वर्ष 2012 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ कितना है, 90,000 है, 90,000। देखो वर्ष 2012 में जो लाभ है, वर्ष 2012 में कंपनी द्वारा अर्जित जो लाभ दे रखा है वो दे रखा है 90,000, इतना रुपया दे रखा है, लाभ दे रखा है, ये लाभ। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि तो उस वर्ष कंपनी द्वारा कितना आय मतलब प्राप्त किया, कितना आय हो गई या कितना आय प्राप्त किया, कुछ भी क्वेश्चन रहे। अब देखो आय हमें फाइंड करना है, आय फाइंड करना है यानी इनकम फाइंड करना है हमें। ये लाभ दे रखा है, हमें आय फाइंड करना है। प्रतिशत 2012 में कितना गया है भाई लाभ परसेंट, तो आप देखो यहाँ पे 2012 में गया है 45%। तो जो प्रतिशत है आपका 2012 में लाभ का वो दे रखा है 45%। इसे आप लिख लो, हो गया। हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए कि उसका इनकम कितना होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में आप क्या करना, परसेंट दे रखा है ना, तो बटा में 100 देना, ठीक है। इसे आप 5 से काट लो, ये तो होगा 9, ये होगा 20। तो मैंने आपको बताया था कि ये होगा आपका व्यय, लाभ दे रहा है तो ये होगा लाभ। हमें चाहिए था क्या, आय। अगर हमें व्यय पूछता तो भी बता देंगे, आय पूछेगा तो भी बता देंगे। देखो आप ये बात आप समझ गए होंगे, ये है आपका लाभ, ये है आपका व्यय। हमें पूछ रहा है आय, तो देखो भाई मैंने बताया था आपको कि आय क्या होता है, इसको इसमें ऐड कर दो तो जो आपकी आय होगी वो 29 होगी, 20 + 9 29, ये होगी आपकी क्या, आय, आय, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे मैंने आय कैसे निकाला। चलो देखो यहाँ समझो एक बार, लाभ कितना दे रखा है, तो 90,000। लाभ का कंपैरिजन किससे करोगे, तो लाभ से। तो आपकी लाभ कितना है, देखो यहाँ पे लाभ है आपकी 9। हमें चाहिए आय, आय इनकम चाहिए, तो क्या करोगे, इसमें इससे ऐड करो तब तो इनकम होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 29/20, ये आपकी होगी क्या, इनकम, ये होगी व्यय। चलो इनकम चाहिए तो 29 गुना कर लो। लाभ का कंपैरिजन हमेशा लाभ से ही करेंगे, तो लाभ क्वेश्चन में कितना है, तो 90,000 है, और रेशियो में कितना है, तो 9 है, तो 90/9, इसको इससे कट कर दो तो इसकी आय है 2,90,000, इतना रुपया। ये बात आप समझ गए होंगे। चलो लिख लो इसे भी आप। देखो एक बार और समझो इस बात को। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में दे रखा है 2012 में जो लाभ का प्रतिशत है, ये लाभ का प्रतिशत कितना है 2012 में, देखना आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 45% 2012 के अंतर्गत है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या करो, 45/100 करोगे, ठीक है। तो ये तो अगर काटना हो तो काट लो 20, तो ये 9/20 होगा, ये 9/20। ये तो आपका क्या होगा, व्यय, व्यय होगा, ये होगा आपका लाभ, ठीक है। हमें चाहिए आय, तो व्यय इतना के, लाभ इतना के, तो आय कितना होगा, आय जोड़ लेंगे तो पता होगा आय कितना होगा, 29। अच्छा लाभ का कंपैरिजन लाभ से करेंगे तो लाभ मेरा है 90,000/90 9।
आई चाहिए तो आई कितना निकालो रेशियो में 29 से मल्टीप्लाई कर देना आप, इतना रुपया। ये बात आप समझ गए होंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। इसी क्वेश्चन में हमें पूछता कि व्यय कितना है, तो व्यय 20 था, तो देखो 9/20, ये तो व्यय था, ये मेरा लाभ था, लाभ था ये मेरा। और आपको दे रखा लाभ दे रखा था कितना 90,000, तो लाभ का कंपेरिजन लाभ से करोगे। अब व्यय कितना होगा आपका 20, अगर व्यय फाइंड करना होगा तो इतना होगा, काट लेना 2 लाख आएगा, जितना है देख लेना। ये बात आप समझ गए होंगे। चलो देखो आगे का क्वेश्चन देखो। आगे आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी द्वारा विगत वर्षों में अर्जित औसत का प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो औसत क्या होता है, औसत तो बताया था अभी पहले पिछले वाली वीडियो में। औसत होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का कुल योग अपॉन कुल संख्या, ये होता है आपका एवरेज। ठीक है, तो आप देखो, आप एवरेज चाहिए हमें, तो सभी संख्याओं का योग, तो काउंट करो। ये देखो 2009 में 25 लिखो 25, 2010 में कितना गया 50, 2011 में आपका गया 70, 2012 में 45 प्लस 2013 में 65। एवरेज निकालना है तो काउंट करो 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, ये होगा आपका एवरेज। लिखो इसे आप। चलो ठीक है, ये आएगा आपका प्रतिशत में। आप इसे एक बार ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद अब डिवाइड कर देना। चलो देखो, ऐड करोगे तो आपका आएगा 225/5। गलती हो गया भाई, 55 आएगा, ऐड कर लेना आप। 51% होगा। इसे पूरा को ऐड कर लेना और फिर 5 से डिवाइड कर देना। ये आपका आगा औसत प्रतिशत कितना होगा। चलो 2-3 बात और समझो आप। देखो आपका प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है आय माइनस व्यय अपॉन व्यय मल्टीप्लाई 100। इसे आप याद रखना आप, ठीक है। अगर परसेंट दे रखा है 50% या कुछ भी 25%, तो इसका जब फ्रैक्शन करोगे तो ये आएगा 1/4। कैसे करते हैं, देखो बटा में 100 होगा, ये 25% लिखा तो बटा में 100 होता, 25 से डिवाइड कर देना। अगर ये 20% हो तो जो इसका फ्रैक्शन होता है काटोगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। अगला लिखो 33.1/3%, तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100/3/100 कैंसिल होगा, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/3, ठीक है। 66.2/3%, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा आप करना 2/3 होगा, ठीक है। अब 5% का लिख लो। ये फ्रैक्शन कम से कम याद रखना ताकि जो क्वेश्चन आए ना तेज़ी से हम लोग बना सकें। देखो ये 5/100 होगा, ये होगा आपका 1/20। वैसे 4%
कुछ कुछ को आप याद रखना, ठीक है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है ये होता है आपका व्यय, और ऊपर ये जो ये है इसे बोलते हैं हम लोग नोमिनेटर। तो नोमिनेटर में ये कितना हो, ये अगर लाभ है तो लाभ होगा, अगर ये हानि है तो हानि होगा, ठीक है। अगर लाभ है सपोज दैट, तो इसमें आप ऐड कर देना, इसको इसमें ऐड करना 5/4, ये होगा व्यय, ये आय आई। नहीं तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, फिर बनाना बहुत कठिन होगा, टाइम नहीं बच पाएगा। वैसे सब में करेंगे, अगर हानि होगा तो माइनस करेंगे, हानि होगा तो ऐसे लिखेंगे 3/4, ये होगा आपका व्यय, ये होगा आपका आय, ठीक है। इतना लगभग आप याद रखना, कुछ कुछ तो याद ही रखना, ठीक है।